अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो हंसों का जोड़ा। ऐसा मत कहिए माँ जी, पहले से ही मेरी माँ बहुत बीमार है। जानती हूँ री, तेरी माँ को जानलेवा बीमारी है। अब जिस चीज का इलाज न हो उसे तो संभालना ही पड़ता है, और मरना तो सबको है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। अब उसके लिए संसार तो नहीं रुक जाता ना, अपने कर्तव्य से तो मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। अब मुझे तुम्हें पूरा गरुड़ पुराण नहीं सुनाना, जाओ जाकर अपना काम करो। और सुनो, आज का खाना आज दिन में ही खिला देना, रात मत करियो। वहां कहाँ जा रही है? रसोई इस तरफ है। वो मैं स्नान करने जा रही थी माँ जी, और उसके बाद पूजा घर में, उसके बाद ही भोजन पकाऊंगी। माँ ने सिखाया है बिना स्नान किए भोजन पकाने से भोजन प्रसाद लगाने लायक नहीं रहता, और हमारे वृंदावन के घरों में जब तक प्रसाद नहीं लगाया जाता तब तक भोजन परोसा ही नहीं जाता है ना, इसलिए। बातें बनाना तो खूब सीख के आई है मायके से, अब देखे कुछ काम भी आता है या नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। मम्मी जी, आज मैं किचन में कुछ बनाऊं? इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ बना के खिलाया ही नहीं। जान, यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स हैं, कुक्स हैं, और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, पर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सर्टेनली, वैसे तुम्हारे बहुत से फर्ज, लेकिन इस घर की लेडीज के फर्ज सिर्फ किचन से ही शुरू होकर सिर्फ किचन में ही खत्म नहीं होते। और हाँ, इस घर की औरतों को अगर वही काम करना पड़े जो सर्वेंट्स भी कर सकते हैं, तो इतनी सारी धन दौलत कमाने का क्या फायदा? हमारी ताई जी कहती हैं, जब तक खाना बनाने में घर की औरत का हाथ ना लगे तब तक ना तो भोजन सार्थक होता है और ना ही औरत का जीवन। हमें लगता है भोजन में स्वाद मसालों का नहीं बल्कि बनाने वाले की मन की भावना का आता है। सुनो बेटा, तुम्हें तुम्हारी ताई जी से बहुत ही अच्छे आचार और विचार मिले हैं। अच्छे, but a bit impractical. No, you know, आजकल के ज़माने को देखते हुए सुनिए बेटा, हम थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के लोग हैं, जमकर कमाते हैं और ठाठ से जीते हैं। लिव लाइफ किंग साइज। तुमने बताया नहीं अभी तक इसे? डैड, कितनी बार बताया। इन्हें रहने दो सुमी, हम किचन में चलते हैं और आज तुम्हारे हाथ से मीठा बनवा कर शगुन कर लेते हैं। आओ, आ जाओ। Women will be women. अरे बस कर, इतना बर्तन पटक कर क्या बर्तनों की जान लेगी? इतने बर्तन खड़खड़ाकर पड़ोसियों को ये बताना चाहती है कि आज रसोई तू पका रही है? राधे राधे। माँ जी, खीर इस भगोने में बना लूं? और कोई भगोना दिख रहा है तुझे रसोई में? नहीं ना? फिर पूछ क्यों रही है? अरे कौन से दर्जन भर भगोने धरे हैं इस रसोई में, ले देखी यही एक है। हमें तो बस इसी में पकाना है, इसी को धो के फिर इसी में पकाना है ना। मैंने कभी सूर्य कमल से नया भगोना लाने को कहा, और ना ही कभी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक नया भगोना लाकर दिया। हम तो बस अपनी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना सीखे हैं, पर सूर्य कमल आजकल अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहा है। हमारे लिए तो कभी बर्फ का ढेला नहीं लाया, और तेरे लिए लस्सी। वाह! अरे प्रीति भाभी,
अभी तक आपने खाना बनाना शुरू तक नहीं किया। चलिए कोई नहीं, मैं हाथ बटा देती हूँ। मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू यहाँ मेरी मदद कर। मेरे पैरों में ये महानारायण तेल मल दे, जोड़ों में दर्द हुआ पड़ा है, कल से दुखे जा रहे हैं मरे। चल मेरे साथ। आई बड़ी उल्टी रीत चलाने वाली ननंद होके भाभी की मदद करेगी। चल जल्दी। अरे छोरी, कैसे मरी मरी हाथ चला रही है, थोड़ा जोर लगा। राधे राधे। और तू जरा समझा दियो अपनी जेठानी को, दूध घी हिसाब का आता है इस घर में। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा खाना बनाने के चक्कर में सारे महीने का घी मसाला एक ही बार झोंक दे। वो तो बड़े घर की लड़की है, उसे क्या पता एक तनख्वाह में घर चलाना और लोहे के चने चबाना एक बराबर है, समझी? भाभी, अम्मा जी की बातों का बुरा मत मानो, अब उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हाँ, वो अलग बात है कि उनके ताने बड़े कड़वे होते हैं। ऋतु, केसर कहाँ रखा है? केसर? हाँ, वो जो इसमें खीर में डालते हैं ना, वो। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ केसर खीर में डलता है, पर यहाँ नहीं डलता। क्यों? भाभी, आप जानती हैं कितना महंगा होता है केसर। तो फिर खीर में स्वाद और खुशबू कैसे आएगी? इलायची से। वहाँ उस डिब्बे में इलायची की पुड़िया पड़ी है, जाके ले आइए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही खीर की। केसर डाला है? तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट डिश है। सच? एक मिनट। प्लीज चख के बताइए ना कैसा बना है। हमने थोड़ा सा कान्हा जी के भोग के लिए निकाल दिया है। परफेक्ट। न ज्यादा गाढ़ी है न ज्यादा पतली है, और जितनी मिठास होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही है। कहाँ से सीखा इतने अच्छे खीर बनाना? हम ये मत कहना तुम्हारी ताई जी से। लेकिन मम्मी जी, सच तो यही है, आज तक हमने और प्रीति ने जो कुछ भी सीखा है सब कुछ ताई जी से सीखा है। आपको पता है, हमें और प्रीति को फिल्में देखने का जबरदस्त शौक है। ताई जी का एक नियम था, उनके हिसाब से हमारी हर फिल्म के लिए हमें कम से कम 2 डिशेस उनसे बनानी सीखनी पड़ती थी, और उनके इस नियम की वजह से गर्मी की छुट्टियों में हम कम से कम 8-10 अच्छी डिशेस बनाने तो जरूर सीख लेते थे। ये अच्छा तरीका था तुम्हारे ताई जी का, बच्चों का शौक भी पूरा कर लिया और डिसिप्लिन के साथ साथ एक हुनर भी सिखा दिया। मम्मी जी, हम ये खीर फ्रिज में रख देते हैं, क्या पता उन्हें ठंडी खीर ज्यादा पसंद आए। उसे खीर पसंद ही नहीं ना बेटा, ठंडी गर्म कैसी भी हो, दोनों बाप बेटे इसे चखेंगे भी नहीं। जरूर चखेंगे मम्मी जी, हमने पहली बार बनाई है, कम से कम एक बार टेस्ट तो जरूर करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इतनी उम्मीद मत लगाओ सोनी, कई बार ज्यादा उम्मीद भी रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। माँ जी, आप खीर भोग लगाने के लिए निकाल रही हैं? भोग तो मैंने लगा दिया है। अच्छा किया, पर ये खीर मैं भोग लगाने के लिए नहीं निकाल रही, ये निकाल रही हूँ मैं अपनी नीरज के लिए। उसके खाए बगैर मेरे हलक से थोड़े उतरेगी ये खीर। ये ले, ये नीरज का हिस्सा फ्रिज में रख दे, जब नीरज इतवार को आएगा तो खा लेगा। बेचारा दिल्ली में न जाने क्या खाता पीता होगा, कम से कम घर पे उसको ढंग का खाना तो मिलता है।
राधे राधे। पहचान कौन? अरे नीरज, ओ माँ, मैंने आवाज बदल कर बोली फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। आवाज बदल या रूप बदल, माँ की नजरों से कोई छुपा है कभी? वैसे तू अचानक कैसे आ गया बेटा? अचानक नहीं अम्मा, हमारे कॉलेज के जो ट्रस्टी है ना वो मर गए, जिसकी वजह से जो है कि 2 दिन की छुट्टी हो गई। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 2 दिन मैं क्या करूं, तो मैं आ गया अपनी अम्मा के पास। लो, इसका बचपना नहीं गया अभी तक और कभी जाएगा भी नहीं अम्मा, मेरी माँ। मैं चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बन जाऊं, लेकिन आपका बच्चा ही रहूंगा। अब ऐसे खुश होती रहोगी कि मुझे खाने के लिए भी कुछ दोगी। ये क्या है? पूछ ऋतु से, अभी अभी मैं उससे क्या कह रही थी। अम्मा जी अभी भी मुझसे यही कह रही थी कि ये खीर मैं संभाल के आपके लिए फ्रिज में रख दूं। ये ले, अब खा के बता कैसी बनी है। अब खीर तो खीर जैसी होगी ना अम्मा, लेकिन जिस प्यार से आप मुझे ये बना के खिलाती हो ना, इसी की वजह से मैं हर हफ्ते दिल्ली से यहाँ आ जाता हूँ, सिर्फ आपके लिए। सच कहूँ अम्मा, मैं दिल्ली में जरूर रहता हूँ, लेकिन मेरा मन यहीं रहता है, तुम्हारे पास। बेटा, मेरा मन भी तेरे पास ही लगा रहता है, तू खा ना। हाँ, मैं खाता हूँ, लेकिन अम्मा एक बात कहनी थी आपसे। वो अम्मा, मैंने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट कर लिया। असल में अचानक से कॉलेज में छुट्टी हो गई, तो समझ में नहीं आया हमें कि हम क्या करें, तो उनको मैंने यहाँ बुला लिया। अम्मा, आपको कोई प्रॉब्लम या कोई हर्ज तो नहीं है? लो, हरज की क्या बात है इसमें? इसे कहते हैं संस्कार। घर इसका, दोस्त इसके, लेकिन हमसे पूछ रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई हरज तो नहीं? नहीं बेटा, काहे का हरज? तेरे दोस्त आएंगे तो हमें खुशी होगी। सुन प्रीति, एक सब्जी और बना लियो, कहीं मेहमान आए तो कुछ कमी ना हो। जी। नीरज भैया, आपके कितने दोस्त आने वाले हैं? वो लो, पड़ गया पूरा। इसे कहते हैं संस्कारों की कमी। अरे नई नई भाभीयों के अपने देवर से पूछ रही कितने मेहमान आ रहे हैं। क्यों, तुझे क्या करना है, कितने भी आए? तू क्या लोगों को गिन के रोटियां पकाएगी? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुझे जितना कहा जाए उतना ही कर, और आइंदा से इस घर में मेहमानों के आने के पहले उनकी गिनती मत करियो। ये तेरे पीहर में होता होगा, यहाँ नहीं। यहाँ हम मेहमानों को भगवान की तरह पूछते हैं, समझी? राधे राधे। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? इसके नहाने के लिए पानी गर्म कर। देखती नहीं ये थक के आया है? जी अम्मा जी। अब 2 दिन का छोड़, अगले हफ्ते ही जाइयो। अरे नहीं अम्मा, 2 दिन बाद ही जाना है। हाँ, क्या कर रही हो जानू? परफ्यूम लगा रही हूँ। मत लगाओ, मुझे तुम्हारी महक ज्यादा पसंद है। जाओ जाओ, बड़ा मेरी महक अच्छी लगती है। तुम तो यहाँ सिर्फ अपनी अम्मा से मिलने आते हो, और दिल्ली में भी सिर्फ उनकी याद आती होगी, मेरी थोड़ी ना। अच्छा, तुम्हें पता है ना सर में मुझे किसकी याद आती है? हाँ, पता है ना? हाँ? जाओ जाओ, नीचे सबके सामने मुझे अनदेखा कर दिया। कौन जानू, वो तो अम्मा को खुश करने के लिए करना पड़ता है यार, समझो ना। ऋतु, नीरज से कह जल्दी से तैयार हो जाए, उसके दोस्त आ गए हैं। तेरे जीजा जी दुबई में है ना? हाँ।
यार तेरा तो फिर सॉलिड चांस है दुबई जाने का। चांस तो लगा लगा यार, वरना जीजी जीजा का जीना मुश्किल नहीं कर देगी। अरे रितु, नीरज को थोड़ी और खीर परोस ना। अरे बस बस, अरे बस क्या है ना। अरे कितना यार? इतना क्या? अरे मुझे मत दो, मुझे है मेरे पास। प्रीति जी के हाथ से बनी खीर का एक दाना अमृत समान है।